सांसद के बयान के बाद भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक बयान। ललित ननवा सुरेला ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 बिल्कुल नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बौखला गई हैं। दोनों पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांसद आरोप लगा रहे हैं कि युवा गुमराह हो रहे हैं, लेकिन आज का युवा अच्छे और बुरे की परख करने की क्षमता रखता है और सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या एक ही परिवार के व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, दूसरों को मौका नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरूर। बड़ा लाइव को धन्यवाद। आज जो एक आवाज़ बन करके हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुंचाए। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे इस एरिया में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और इनके लीडर जो बिल्कुल रूप से कहा जाए तो बौखला गए आज की स्थिति में। विधानसभा चुनाव 2023 बिल्कुल नज़दीक है और ये तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा, माननीय सांसद साहब ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये क्षेत्रीय पार्टियां नए युवाओं को गुमराह कर रही है, ये वो। तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि युवा गुमराह नहीं हो रहा है। आज 70-75 साल के बाद में युवा बिल्कुल सही दिशा में, सही रास्ते पे चल रहा है और उसने जान परख कर ली है कि वास्तविक हमें कौन से रास्ते चलना चाहिए। इसी वजह से हमें 10 तारीख को बाप पार्टी का जो है वो लॉन्चिंग करना पड़ा। आज राष्ट्रीय पार्टियों में देखा जाए, हमारे एरिया में विशेष करके परिवारवाद 30-30, 35-35 साल, 40-40 साल तक एक ही परिवार से एमएलए एमपी बनते आ रहे हैं। तो क्या दूसरों को मौका नहीं मिलना चाहिए? और आज ये तरह तरह के अड़ंगे अड़ाते हैं। जैसे भाई अभी हमारे चर्चा हुई, उसमें कह रहे हैं कि शिखर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। वो तो भाई इनका निजी जीवन है, कहीं भी पढ़े, पर हमें एक ही चाहिए कि आम जन को किस प्रकार से सुविधा प्राप्त हो और आम जन की समस्या कैसे सिर्फ वोटों की राजनीति करके यहाँ के लोगों को वोट मतलब प्राप्त करने की कोशिश करना, ये तो चीज़ गलत है। ये दोनों प्रकार के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सांसद साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम कहना चाहें हमारे आदिवासी समुदाय में आज पूरे राजस्थान भर में देखो या भारत भर में देखो, एक मणिपुर की घटना हुई, तब तक तो बिल्कुल मुंह पे ताला झड़ के बैठे थे। और अभी जैसे हमारे कार्तिक भीलवाड़ा मामला हुआ सिरोही में, 8 महीनों से ये लोग भाई कलेक्ट्री पे धरना दे रहे हैं। अभी तक इन्होंने इस प्रकरण के बारे में सीएम से न तो बात की कि न कहीं मीडिया में इस प्रकार की बात की। जैसे अपने एक उदयपुर में हुआ पूंजा भीलवाड़ा, 8 साल की बच्ची के साथ में जो घटना घटी, उस पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज कहते हैं कि भाई इस तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं, युवा को गुमराह कर रहे हैं। तो ये हम इनको निराधार मानते हैं, ये इनकी गलत कोशिश है, गलत आरोप है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस सरकार से, विश्व आदिवासी दिवस के दिन मानगढ़ पे इन्होंने कार्यक्रम किया, हम मानते हैं कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन उसी दिन वही 9 अगस्त का दिन और इन्होंने जिस तरह से हमारे समुदाय को, आदिवासी समुदाय को ठेस पहुंचाई, वो हम कतई नहीं भूलने वाले हैं और समय पर इनको जवाब देने वाले हैं। कहीं गलतफहमी में नहीं रहे। आज धरातल इनका खिसक गया, बिल्कुल इनकी हड़बड़ाहट साफ नज़र आ रही है। इतना ही कहकर मैं आपके चैनल को पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय जवाहर। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।